मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन जी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अनक़रीब फिर दोबारा TSC का इनेकाद। रियासत तेलंगाना हासिल करने वाले नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाने के लिए बेरोजगारों को दरपेश मिसाल पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का नजर। शहर के मुस्तखर पर वाक़ दासनगर में कार ने तबाही मचाई, जिससे 2 ख़वातीन बरसरे मौके हलाक होने के अलावा 2 बच्चे हुए शदीद जख्मी। बोधन शहर में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त डायलिसिस का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इफ्तिताह। मरीजों को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने डॉक्टर्स को की ताकीद। शहर के मानिक भवन स्कूल में 1995-1996 बैच के साबिक़ा तलबा की जानिब से ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। दीनी मदरसा दारुल के तलबा ने 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करके नई तारीख रकम की। मदरसा दारुल इंतजामिया कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दीनी मदरसा दारुल के तलबा ने 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करके नई तारीख रकम की। मदरसा दारुल इंतजामी कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीती तकरीब का इनेकाद। निज़ामाबाद एक क़दीम तारीख़ी शहर है, जहाँ पर कसीर तादाद में दीनी मदारिस क़ायम हैं। इन दीनी मदारिस के दर्स गाहों में दीनी तालीम से मिलत इस्लामिया के नौनिहालों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है। लेकिन निज़ामाबाद शहर में दारुल दीनी मदरसा वाक़ कौसर अली मस्जिद निज़ामाबाद में बानी मदरसा मौलाना अताउर रहमान खान साहब जामे व ख़ासमे के 1982 में क़ायम किए गए। इस मदारस में निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मिली दर्द का एहसास रखने वाली शख्सियात के ज़ेरे निगरानी न सिर्फ मदरसा दारुल चलाया जाता है, बल्कि मस्जिद कौसर अली के इंतज़ामी उमूर भी बखूबी अंजाम देते चले आ रहे हैं। इस दीनी मदरसा दारुल कौसर अली मस्जिद निज़ामाबाद में एक नई तारीख रकम की है। इसके 4 तलबा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने के मतलब से 10वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए दीगर दीनी मदारिस व दरसगाहों को एक नई राह दिखाई है, जिसका सहरा मदरसा दारुल से वाबस्ता हाफिज नईम खान के सर जाता है, जिनकी मुखालिसाना बेलूस मिली जज्बे ने मदरसा दारुल कौसर अली के तलबा को 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी के लिए न सिर्फ इन्हें तालीम से आरास्ता किया है, बल्कि 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत व शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए अनथक जद्दोजहद की है। मदरसा दारुल के 4 तलबा अब्दुल रऊफ मोहम्मद फैज़ुद्दीन, अवैसुद्दीन सिद्दीकी और शेख सादत ने 10वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए निज़ामाबाद के दीनी मदारिस के लिए एक नई तारीख रकम की है, जो दीगर दीनी मदारिस और दरसगाहों के लिए काबिल तलखीद भी है। चुनांचे इस सिलसिले में मदरसा दारुल व मस्जिद कौसर अली इंतजामी कमेटी निज़ामाबाद ने हाफिज नईम खान और 10वीं जमात में कामयाब 4 तलबा के लिए तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया है, जिसकी सदारत मिर्ज़ा नसीर बेग सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद कौसर अली ने की। इस मौके पर नायब सदर कमेटी मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद अनवरुल्लाह खान ने मुखातिब करते हुए कहा कि आज के माहौल में दीन के साथ साथ दुनियावी असली तालीम हासिल करना दीनी मदारिस और दरसगाहों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ज़रूरी हो गया है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में कई दीनी मदारिस होने के बावजूद तलबा को असली तालीम से आरास्ता करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती।
10वीं जमात में कामयाबी हासिल करना कोई मामूली बात नहीं, यह आला तालीम हासिल करने के लिए पहली सीढ़ी होती है। इन्होंने कहा कि हाफिज नईम खान ने मदरसे के तलबा को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से आरास्ता करने का फैसला करते हुए बेड़ा उठाया है। इनकी बेलुस मेहनत रंग लाई है, जिसमें तलबा ने 10वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल की। इन्होंने मदरसा दारुल उलूम की अयानत व मदद करने की अहल ईमान वालों से ताउन की ख्वाहिश की है। मिर्ज़ा नसीर बेग सदर कमेटी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तालीम के ज़रिए कौमों की तरक्की मुमकिन है। इसके साथ साथ अखलाकियात, इस्लामी माहौल की फ्राहमी, तलबा की किरदार साजी और सलाम करने में पहल करना जैसे नसीहत आमेज़ तालीम की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान सेक्रेटरी कमेटी ने कहा कि दीन वाले भी दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल करके ज़िंदगी की पहली कामयाबी हासिल की है। इन्होंने कहा कि 10वीं जमात में तलबा दीगर 6 ज़ुबानों मज़ामिन पर उबूर हासिल करने के बाद ही 10वीं जमात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाफिज नईम खान ने तन्हा कोशिश करते हुए जो कारनामा अंजाम दिया है, अरबी मदारिस के दीगर असातिज़ा और तलबा के लिए काबिल तलखीद है। इन्होंने कहा कि कौम की हालत तबाही के दहाने पर खड़ी और 90% तलबा इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद तर्क तालीम करते हैं, जिसके पेश नज़र मदरसे के तलबा की मिसाल दीगर दीनी मदारिस के लिए गौर तलब है। मोहम्मद मुख्तार इमाम खतीब मदीना मस्जिद फुलांग ने मुखातिब करते हुए कहा कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का एक साथ चलना लाजमी है। इन्होंने इस तरीक़ेकार को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस प्रोग्राम को हलीम खान रईस ने भी मुखातिब किया। क़ब्ल हाफिज नईम खान की तिलावत कलाम पाक से तहनीती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर मदरसा दारुल उलूम मस्जिद कौसर अली इंतज़ामी कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से हाफिज नईम खान और 10वीं जमात में कामयाब हासिल करने वाले 4 तलबा अब्दुल रऊफ़, मोहम्मद फैज़ुद्दीन, अवैसुद्दीन सिद्दीकी और शेख सादत की गुलपोशी व नजराना पेश करते हुए इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी के अहदेदार अब्दुल करीम लाला, नायब मोतमिद एजाज, इस्माइल फारूकी, शाहीन, एम कलीम, नदीम खान, अब्दुल मजीद खान, अब्दुल हफीज़ खान, मलिक, मजहरुल्लाह, मदरसे के असातिज़ा हाफिज मोहम्मद मुजाहिरी, हाफिज मोहम्मद वसीम, हाफिज मोहम्मद आरिफ, हाफिज मोहम्मद मजहरी के अलावा मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा कसीर तादाद में शरीक थे। उसके बाद होटल चलाते आप लोगों को पढ़ने के साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करना जरूरी है। जब तक आप लोग दुनिया की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल तालीम पूरा घर अंधेरे में, पूरा खानदान अंधेरे में, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। फिर इसी तरह का जितने बड़े पृथ्वी हमारे दीवारों में कर सकते हैं, आप लोग भी बहुत इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं हमारे आनमर शहर के मामड़ी पल्ली में मुहर्रम अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। मुहर्रम अक़ीदत व एहतराम के साथ 5 यौम तक इनेक़ाद अमल में लाए जाने के बाइस आज बड़े पैमाने पर ताम का अहतमाम किया गया, जिसमें मामड़ी पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ताम पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल मुहर्रम अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साजिद अली साहब, खादर हुसैन, दिलीप, मदद, सतीश नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। 9 मुंतखब आनंद नगर वेलफेयर सोसाइटी एग्जीक्यूटिव अराकीन मुत्तहिद होकर सोसाइटी की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने के अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने प्रोसीडिंग मारुति नायक व सेक्रेटरी नरसिम्लू को की ताकीद। ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ आनंद नगर वेलफेयर सोसाइटी में आज मुनाक़िदा हल्फ़ बरदारी तक़ारीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए धनपाल का 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन की तफ़सीलात कुछ इस तरह से: प्रेसिडेंट के तौर पर मारुति नायक, सेक्रेटरी की हैसियत से नरसिम्लू, खजांची के तौर पर नारायणा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नितिन, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर टी संतोष, नायब सदर की हैसियत से श्रावण कुमार को और 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन को ओहदे का हल्फ दिलाया गया। इस मौके पर इन्होंने
कॉलोनी में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल की और इन्होंने कॉलोनी में वाक़े नला हनुमान मंदिर के ज़ाती तौर पर ताउन फ्राहम करने का तयक़ुन किया। కొత్త కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారము 27వ డివిజన్లో ఈ సొసైటీ అనేక సంవత్సరాల నుండి సుమారు 20 సంవత్సరాల నుండి సొసైటీ ఏర్పడి ఈ డివిజన్కి కావాల్సిన సౌకర్యాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడము ఈ డివిజన్ డెవలప్మెంట్ గురించి పాటుపడుతున్న ఈ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులకి మేము శుభాకాంక్షలు చూపాలని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక కార్పొరేటర్ వెల్లింగ్ నారాయణ नंदीपेट व डोनकेश्वर मंडल में मुस्लिम कमेटी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आज नंदीपेट मंडल में वाक़े देवीपट्टनम में मंडल मुस्लिम कमेटी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आर्मन इंचार्ज विनय रेड्डी की काविशों के सबब नंदीपेट में वाक़े माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज मुस्लिम कमेटी की जानिब से कांग्रेस पार्टी आर्मर इंचार्ज विनय रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इन्होंने मंडल के ट्रैफिक नाफ वाक़े देहातों में दरपेश मसाइल को हल करने की कांग्रेस पार्टी आर्मर इंचार्ज विनय रेड्डी से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल कमेटी प्रेसिडेंट जावेद, वाइस प्रेसिडेंट फरीद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर गौस व दीगर ने शिरकत की। నందిపేట్ డొంకేశ్వర్ మండల ముస్లిం కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దేవీపట్నంలో మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ నందిపేట్ మరియు డొంకేశ్వర్ మండల కమిటీ ముస్లిం కమిటీ ప్రతి నెల మీటింగ్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈరోజు దేవీపట్నంలో నిర్వహించడం జరిగింది। కొన్ని అంశాల మీద చర్చించడం కూడా జరిగింది। అన్ని గ్రామస్తుల సదరులు నాయబ్ సదరులు వచ్చి ఈ మొన్న వినయ్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మనకు 25 లక్షల రూపాయలు ఫంక్షన్ హాల్ కోసం ఇచ్చారు నందిపేట మండల ఫంక్షన్ హాల్ కోసం, వారికి ప్రత్యేకంగా నందిపేట మరియు డొంకేశ్వర్ మండల ముస్లిం కమిటీ వారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలపడం జరుగుతుంది। అలాగే बोधन शहर में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दस्तियाब में लाए गए मुफ्त डायलिसिस सेक्शन का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दस्तियाब में लाए गए मुफ्त डायलिसिस सेक्शन का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने डायलिसिस सेक्शन के तहत मरीजों को दी जाने वाली खदमात के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। तब तिब्बी अमले ने कहा कि हर रोज़ औसतन 20 अफराद डायलिसिस की खदमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और इतराफ़िक नाफ वाक़े मंडलों से मुतासिरा मरीज़ हॉस्पिटल से रुजू होने के बायस बैक वक्त 7 अफराद को डायलिसिस करने के ताल्लुक से कलेक्टर के इल्म में लाया गया। कलेक्टर ने कहा कि मरीज़ों को मियारी खदमात फ्राहम करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद को फ़रोग़ देने का इजहार किया। बातज़ा कलेक्टर ने हॉस्पिटल में वाक़े RO प्लांट, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड व दीगर सेक्शनों का मुशाहिदा करते हुए मुकामी सहूलियात का जायज़ा लिया। वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों से बात करते हुए हॉस्पिटल में दी जाने वाली तिब्बी खदमात के ताल्लुक से आगाही हासिल की। वो तिब्बी अमले की क़िल्लत होने की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर डॉक्टर्स के तक़र्रुरात अमल में लाने के लिए तजावीज़ रवाना करने के लिए अहदेदारान को ताकीद की और तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमला वक्त पर अमल आवरी करते हुए मरीजों को मियारी खदमात फराहम करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी के साथ खदमात अंजाम देने का इजहार किया और कहा कि फ़िलहाल मौसमी बारिश के पेश नज़र मौसमी अमराज फैलने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। क़ब्ल मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब में रखने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ बोधन नाडी और राजेश्वर तहसीलदार के गंगाधर, DCHS डॉक्टर शिवशंकर, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू, RMO डॉक्टर अब्दुल रहीम व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा पुलिस ने CEIR पोर्टल के तहत ट्रेस करते हुए गुमशुदा फ़ोन को बरामद करते हुए सलाहुद्दीन नामी शख्स को किया हवाले। बालकुंडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सलाहुद्दीन नामी शख्स की जानिब से की गई जल्दबाजी की वजह से गुज़िश्ता माह में फ़ोन गुम होने के फौरी बाद बालकुंडा पुलिस स्टेशन में दी गई दरख्वास्त के मुताबिक महकमे पुलिस ने CEIR पोर्टल के तहत ट्रेस करते हुए आज गुमशुदा फ़ोन को बरामद करते हुए सलाहुद्दीन नामी शख्स के हवाले किया। जनकापुर में दलितों के राजियात पर गैरमजाज काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतासरा किसानों ने किया मुतालबा। ज़िले मंशियाल कन्नेपल्ली मंडल जनकापुर मज़ाफ़ाती इलाके के किसानों ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 140 सर्वे नंबर जनकापुर मुस्तक़र के राजी 3 एकड़ पर 45 गरीब किसान ख़ानदान काश्तकारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की गई फरियाद के मुताबिक कन्नेपल्ली रेवेन्यू अहदेदारान सर्वे करने के ताल्लुक से कहते हुए बोर्ड का क़ियाम अमल में लाया गया था, लेकिन इस अराज़ी पर गैर मजाज काबिज़ीन की जानिब से काश्तकारी की जा रही है। इन्होंने कहा कि कर्ज लेकर अराज़ी पर काश्तकारी करने वालों
की हालत अबतर हो चुकी है। इसीलिए इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान फिलफुर रद्द अमल जाहिर करते हुए गुज़िश्ता 10 सालों से काश्तकारी करने वाले गरीब किसान खानदान को हवाले करने की फरियाद की और इस अराज़ी पर गैर मजाज काबिज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए किसानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। మా మొగోళ్ళు మా పోరగాళ్ళు మేము పోయి కట్టపడ్డం 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 10 సంవత్సరాలప్పుడు మంచికి 5,000 మంచికి 10,000 రూపాయలు పెట్టినాం. ఆ బండలు తీస్తామంటే 5 తీస్తామంటే మొట్లకు మేకలకు గొర్రెలకు కుక్కలకు అన్నిటికీ పెట్టినాం. అన్నిటికీ పెట్టినాం. ఇప్పుడు అవన్నీ మేము పెట్టలేదు, మీరేం పెట్టిల్లని ఈ మన ఇప్పనాగేసున్న ఇద్దరు అంటారు. भारत पेट्रोलियम कंपनी के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज से स्वच्छ पखवाड़ 2024 के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक माहौल की सफाई पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का भारत पेट्रोलियम के नुमाइंदों ने किया इजहार। भारत पेट्रोलियम कंपनी के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज से यानी बरोज़ इतवार से स्वच्छ पखवाड़ 2024 के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक माहौल की सफाई पर मबनी प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाने का भारत पेट्रोलियम के नुमाइंदों ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जुलाई 15 तारीख को प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने के मौके पर मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल और KGBV स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मज़मून नवीसी मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इन मुकाबलाजात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात की तक़सीम अमल में लाई जाएगी। लिहाजा तलबा कसीर तादाद में इस मज़मून नवेसी मुकाबलाजात में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियत में इजाफा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माहौलियात की हिफाजत और जंगलात की दौलत में इजाफा करना है तो इसके लिए हर एक फ़र्द माहौल की हिफाजत करना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। जराइम से पाक मुआशरे की तामीर के लिए ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली वन टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का महकमे पुलिस की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली वन टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में आज कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने वाले पुलिस मुलाजमिन ने अचानक तनखी अमल में लाई। इस मौके पर वार्ड नंबर 1 में वाक़े मदनना नगर कन्नला बस्ती में पुलिस मुलाजमिन तनखी अमल में लाते हुए हर एक घर का बारीक बीनी से जायजा लिया, मशकूक मुश्तबा हालत में नजर आने वाले अशखास के बारे में दरियाफ्त किया और इसके अलावा बगैर किसी कागज नंबर प्लेट के 45 2 पहिए वाली गाड़ियों और 2 ऑटोज को जब्त किया गया। इस मौके पर CI देवैया अफजलुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि रामागुंडम पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास व DCP भास्कर की जानिब से जारी किए गए मकतूब व ACP रवि कुमार के अहकामात के मुताबिक आज कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि पुलिस मुलाजमिन की जानिब से की जाने वाली तनख्वाह अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है, इसीलिए अवाम बिला झिझक महकमे पुलिस के साथ ताउन फराहम करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि बस्ती में अगर कोई अजनबी शख्स दाखिल होता है इसकी इत्तला पुलिस को देते हुए खुद को चौकस रखे और बस्ती में किसी भी फर्द की जानिब से ख़वातीन की हरासानी की जाती है तो इसकी इत्तला डायल नंबर 100 पर पुलिस को देने की सूरत में इक़दामात करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज के दौर में साइबर क्राइम की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसीलिए तमाम साइबर क्राइम के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए खुद को चौकस रखने की सूरत में ही खुद को साइबर क्राइम की धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। इसीलिए हर एक साइबर क्राइम के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि CC कैमरा जराइम पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में लगाने के लिए CC कैमरे जराइम पेशा अफराद को काबू में रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं और इसी तरह से CC कैमरों की वजह से जराइम पेशा अफराद के अलावा चोरी की वारदात में मुलविस और अगवा के मुश्तबा मुल्ज़िमान को बड़ी आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि हर एक शख्स पुरहुजुम जगह बस स्टैंड चौरास्ता वगैरह पर CC कैमरे की तनसीब अमल में लाने से जराइम पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, क्योंकि एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर है। इन्होंने मोटरसाइकिल मालिकिन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए गाड़ी चलाने के दौरान सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखे। इन्होंने साइबर क्राइम के ताल्लुक से आगाही फराहम करते हुए कहा कि शातिर अफराद के हाथों में ना आए और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के जरिए पूछी जाने वाली मालूमात फराहम करें, बच्चों को फ़ोन ना दे और बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दे, लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दे और कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। कोई भी धोखाधड़ी का शिकार होने पर फौरी तौर पर इसकी इत्तला पुलिस को दे या डायल नंबर 100 पर इत्तला दे सकते हैं और इसी तरह से बिना तारुफ मकान किराए पर ना दे। अजनबी अफराद को मकान किराए पर देने के वक्त इनकी तमाम तरीन तफसीलात हासिल करें। हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाके में दुकान मकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब अमल में लाए। सरखे में मुलविस अफराद की आसानी के साथ शनाख्त की जा सकती है, क्योंकि CC कैमरा जराइम की रोकथाम में
मदद व मौन साबित होता है। इन्होंने कहा कि सीसी कैमरों के तनसीब अमल में लाने से न सिर्फ जराइम पेशा अपराध के गिरोह को गिरफ्त में लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, बल्कि इन सीसी कैमरों की वजह से पुलिस मुलाजमीन भी मुजरिमीन को आसानी के साथ अपने गिरफ्त में लेते हैं और इन्हीं सीसी कैमरों की मदद से मुलजिम को सजा दिलवाने में काफी हद तक मदद मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CIs डी रमेश, नरेश, सुरेश, रमेश, अमले के अलावा बस्ती में मुखिम अवाम ने शिरकत की। ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన ప్రజలకు కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో సీసీ కెమెరాలు అందరూ కూడా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సీసీ కెమెరాల యొక్క ఉపయోగము చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏదైనా అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు కానీ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా జరిగినప్పుడు కెమెరాస్ ఉంటే మనము వాటిని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కెమెరాస్ అరేంజ్ చేసుకోవాలని ముఖ్యంగా మాకు 1 పోలీస్ తరఫున మనటువంటి ఏరియాకి हर एक तालिब इल्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे हासिल करे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का खिताब। आर्या वैश्य ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन AVOPA के ज़ेर एहतमाम इनेकाद में लाए गए गोल्ड किम अवार्ड प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने SSC, इंटर, MSET, नेट, IIT में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आर्या वैश्य के 22 तलबा को गोल्ड स्कीम अवार्ड हवाले किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर अर्बन एमएलए धनपाल ने कहा कि आर्या वैश्य तबके के तलबा की हौसला अफजाई करने के लिए रियासत भर में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने वाले AVOPA को मुबारकबाद पेश की। तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हर एक तालिब इल्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए अपने माँ बाप के अलावा शहर निज़ामाबाद का नाम रोशन करने का इजहार किया। बातज़ा मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता को रियासती AVOPA कमेटी अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। మీ గోల్ ఏదైతే ఉందో మీరు భవిష్యత్తులో IAS కావాలనుకుంటున్నారా, IPS కావాలనుకుంటున్నారా, ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటున్నారా, డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నారా, దీంతోనే సరిపోదు. ఇది మీకు ఒక గుర్తింపు, భవిష్యత్తులో మీకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చే విధంగా ఈ గోల్డ్ మెడల్ మీకు సంపాదిస్తున్నారు. మీరు నెక్స్ట్ దీనికన్నా మళ్ళీ ఇంతకన్నా ఎక్కువ పర్సెంట్ తీసుకురావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కూడా आलमगीर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम 53वां स्वच्छ प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आलमगीर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में वाक़ वार्ड नंबर 9 में मौजूद कचरा व सड़क के इर्द गिर्द जंगली पौधों को निकाल फेंकते हुए कॉलोनी में साफ सफाई अमल में लाई गई। बातज़ा कॉलोनी तरक्की कमेटी सदर AC निवास ने कहा कि मौसम बारिश के पेश नज़र जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाए जाए, क्योंकि इससे मच्छरों की अफजाइश होती है और इस मच्छरों के काटने से जहरीली बुखार के अलावा डेंगू जैसे खतरनाक अमराज में मुब्तला होने के अंदेशे के तहत अवाम क़ब्ल वक्त अपने कॉलोनी में जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाते हुए माहौल को साफ सुथरा रखने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में कॉलोनी कमेटी अराकीन कमलाकर के भूमन्ना, राजू, LT कुमार, सतीश, गणेश, राजकुमार, सायन्ना, रवि, भूमैया, सायन्ना, गणेश व दिगर ने शिरकत की। नंबर 9 లో ఈ చెత్త చెదారము మరియు పిచ్చి మొక్కలు రోడ్డుపై ముళ్ళ పొదలన్నీ శుభ్రం చేసి కాలనీనంతా శుభ్రం చేశాము. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సీజన్లో అంటు వ్యాధులు వ్యాపించే విధంగా దోమలు, ఈగలు బాగా ప్రబలిస్తున్నాయి. కాబట్టి వాటి నివారణ కొరకు ఎక్కడైతే మురికి నీరు నిల్చున్నదో ఆ భాగానంతా శుభ్రం చేసి ఈరోజు మా కాలనీ అభివృద్ధి కమిటీ, ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరం కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాము. చాలా దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తున్నాము. ఇలాగే ప్రతి వారం కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ మా కాలనీ అభివృద్ధికి కాలనీలో ఎలాంటి దోమలు. आलमगीर शहर के मामड़ी पल्ली में वाक़ गंगा हॉस्पिटल में मुफ्त खून के टेस्ट का किया गया इनेकाद। आलमगीर शहर के मामड़ी पल्ली में वाक़ गंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता राम रेड्डी के ज़ेर एहतमाम शहर के जर्नलिस्टों को खून का टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर राम रेड्डी ने कहा कि गंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृत राम रेड्डी के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए खून का टेस्ट के दौरान खून के नमूने हासिल करते हुए 71 किस्म के टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा आर्मर प्रेस क्लब अराकीन, नवनता प्रेस क्लब अराकीन ने खिताब करते हुए सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी प्रोग्राम का क़याम अमल में लाए जाने के बायस डॉक्टर राम रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश के इस प्रोग्राम में आर्मर प्रेस क्लब के अराकीन, नवनता प्रेस क्लब के अराकीन के अलावा सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। शहर में वाक़ विश्व शांति हाई स्कूल में साल 2001 ता 2002 से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ श्री विश्व शांति हाई स्कूल में
साल 2001-2 में 10th क्लास की तालीम हासिल करने वाले साबिक़ा तलबा की जानिब से ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का बर्दीपुर मुस्तक़बिल पर वाक़ होटल में शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम साबिक़ा तलबा 22 साल के बाद एक स्टेज पर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अफराद ख़ानदान की तफसीलात के अलावा मुलाजिमत के बारे में आगाही हासिल की और बचपन के दौरान की जाने वाली शरारतों की याद ताज़ा करते हुए सारा दिन जोश खरोश के साथ गुजारा। इससे क़ब्ल स्कूल करस्पॉन्डेंट प्रभाकर को साबिक़ा तलबा की जानिब से खराज क़दर पेश की गई। बातज़ा तलबा ने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मोमेंटो हवाले के इस ख़ुसूस मुलाकात प्रोग्राम में साबिक़ा तलबा अमरीश, वनमाला भास्कर, फनी राज, श्रीकांत रेड्डी, रामचंद्र, राजकुमार व दीगर ने शिरकत की। शहर के मुस्तक़बिल पर वाक़ दासनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 ख़वातीन बरसरे मौके हलाक होने के अलावा 2 बच्चे हुए शदीद ज़ख्मी। शहर के मुस्तक़बिल पर वाक़ दासनगर के पास एक कार ने दहशत मचा दी। आज दोपहर के औक़ात कार सड़क के एक तरफ पैदल जाने वाले राहगीरों से कार टकराने के बाइस पेश आए हादसे में 2 ख़वातीन बरसरे मौके हलाक होने के अलावा 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। बादशाह कार सड़क के एक किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आने के ताल्लुक से तला मौसूल हुई। पुलिस फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचते हुए तहक़ीक़ात कर रही है। वह शहर के दासनगर में वाक़ गर्ल्स गुरुकुला स्कूल होने के बाइस आज बच्चों से मुलाकात करने के लिए आने वाले वालिदैन बच्चों से सड़क के एक तरफ बात करने के दौरान हादसा पेश आए। इस हादसे के जिम्मेदार शख्स को मुकामी अवाम की जानिब से ज़दोकोब किए जाने के बाद पुलिस ने तहवील में लिया। अनक़रीब फिर एक बार DSC का इनेक़ाद। रियासत तेलंगाना हासिल करने वाले नौजवानों को मुलाजिमत की फ़राहमी अमल में लाने के लिए बेरोज़गारों को दरपेश मिसाइल पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने किया रद्द-ए-अमल ज़ाहिर। रियासत तेलंगाना हासिल करने वाले नौजवानों को मुलाजिमत की फ़राहमी अमल में लाने के लिए इक़्तिदार में आने के फ़ौरी बाद 16,000 टीचर्स की मखलूआ जायदादों की निशानदही की गई है, जिसके तहत हाल ही में 11,000 टीचर्स के तक़र्रुरात अमल में लाए गए। नोटिफिकेशन की भी इजराई अमल में लाई गई। 19,717 असातिज़ा साहिबीन को तरक्की दी गई और 34,000 अफराद का तबादला अमल में लाया गया और इस माह की 11 तारीख से DSC हॉल टिकट दस्तियाब में लाए जाएंगे। वो कुछ माह से उम्मीदवारों के इम्तहानात के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं और 18 जुलाई से 5 अगस्त तक इम्तहानात का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। मुलाजिमत के लिए इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले इम्तहान को मुलतवी करने के लिए फरियाद के अलावा धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल इम्तहानात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। इसीलिए फिलफुर मुलाजिमत की फ़राहमी ही हमारा अव्वलीन मकसद होने का इजहार किया। వ్యవస్థ మీద బాగా దృష్టి సారించాలనేటువంటి ఆలోచనతో అటు పేద విద్యార్థులు చదువుకున్నటువంటి పాఠశాలకు సంబంధించిన టీచింగ్ స్టాఫ్ని పెంచడం ఒకవైపు, అలాగే రాష్ట్రంలో ఒక దశాబ్ద కాలం పైబడి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు అవకాశం కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఇంకొక వైపు. ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది 10 ఏళ్ళు పాలనలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం DSCని నిర్వహించలేదు, గ్రూప్ 1 పరీక్షలు నిర్వహించలేదు, గాలికి వదిలేసినటువంటి తెచ్చుకున్న రాష్ట్రంలో వాళ్ళ కోసం తెచ్చుకుంటే వాళ్ళందరినీ గాలికి వదిలేస్తే మనం అలా చేయకూడదనేటువంటి ఆలోచనతోనే వెంటనే మేము చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేసి పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన క్యాలెండర్ను డిక్లేర్ చేసే ప్రక్రియని మొదలుపెట్టిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే వివిధ ఇతర రిక్రూట్మెంట్స్ సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థల ద్వారా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఆ రిక్రూట్మెంట్లన్నీ పూర్తి చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే ముందుకు పోతా ఉన్నాం. शहर के मानिक भवन में 1995 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तलबा की जानिब से ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। शहर के शिवाजी नगर में वाक़ मानिक भवन स्कूल में 1995-96 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 10th क्लास के तलबा व तालिबात की जानिब से ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम तलबा 25 साल के बाद एक स्टेज पर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा करने के साथ साथ सारा दिन जोश खरोश के साथ गुजारा। बातज़ा साबिक़ा तलबा एक दूसरे के अफराद ख़ानदान की तफसीलात व मुलाजिमत के बारे में दरियाफ्त करते हुए एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे। बातज़ा साबिक़ा तलबा ने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाकर मोमेंटो हवाले किया। సమాజంలో ఉన్న అన్ని వృత్తులను తయారు చేసే ఏకైక వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి. టీచింగ్ ఈజ్ ద నోబెలెస్ట్ ప్రొఫెషన్ అంటున్నాం.
టీచింగ్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ బేసిస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫేసెట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటాం. నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పారు, ఈ మధ్య మన ఇస్రో చైర్మన్ గారు చెప్తారు, టీచర్స్ ఆర్ ద టార్చ్ బేరర్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అని. సో మీరందరూ మమ్మల్ని టార్చ్ బేరర్గా ముందుండి మమ్మల్ని నడిపించారు సార్. మాలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానాన్ని నింపి మమ్మల్ని సమాజంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మమ్మల్ని తయారు చేయడానికి మీరు ఎంతో కష్టపడ్డారు, ఎంతో క్రమశిక్షణతో మమ్మల్ని చూసుకున్నారు. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अनखरीफ फिर दोबारा TSC का इनेकाद, रियासत तेलंगाना हासिल करने वाले नौजवानों को मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए बेरोजगारों को दरपेश मिसाल पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का नजर। शहर के मुस्तखर पर वाक़े दासनगर में कार ने तबाही मचाई, जिससे 2 खवातीन बरसरे मौके हलाक होने के अलावा 2 बच्चे हुए शदीद जख्मी। बोधन शहर में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त डायलिसिस का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इफ्तिताह, मरीजों को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने डॉक्टर्स को की ताकीद। शहर के मानिक भवन स्कूल में 1995 का 1996 बैच के साबिक़ा तलबा की जानिब से ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। दीनी मदरसा दारुल के तलबा ने 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करके नई तारीख रकम की। मदरसा दारुल इंतजामिया कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।